बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने 4 लेक्चर्स कर लिए हैं इंटरव्यू की प्रेपरेशन के लिए, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन से लेकर एंड तक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो पैनल जो का हेड होता है, जो मेंबर होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर होता है, वो क्वेश्चन पूछता है। तो उसके हवाले से हमने तकरीबन मैक्सिमम जो क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन के हवाले से और इसके साथ साथ लेसन प्लान के हवाले से और इसके साथ साथ पाकिस्तान की एजुकेशन प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशंस और अच्छा टीचर कौन होता है, उनकी क्वालिटीज़ और बैड क्वालिटीज़ के बारे में, और इसके साथ साथ लिटरेसी रेट कंट्रीज़ के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से और भी जो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो हमने क्लियर कर लिए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आज जो लेक्चर नंबर 5 है, ये जनरल नॉलेज के हवाले से, पाकिस्तान के जनरल नॉलेज के हवाले से। ये मोस्टली क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हर इंटरव्यू हर बच्चे से ये पूछे जाते हैं। एक सिंगल लाइनर में, एक वन लाइनर जो क्वेश्चन होता है ना, वो स्टूडेंट से पूछा जाता है। तो कौन कौन सी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कौन कौन सी क्वेश्चन पूछे जाने हैं इंटरव्यू में, पाकिस्तान जीके के हवाले से हम 4-5 या 6-7 लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह आपको ये भी करवाएंगे। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 है पाकिस्तान जीके का। हम इस स्टार्ट करते हैं। आपने सिंगल क्वेश्चन जो है उसको गौर से देखना है और सुनना है, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए और आप इंटरव्यू में पजल ना हो, इंटरव्यू में तमाम के क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकें। हम चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की जानब। पाकिस्तान जीके पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है करंट अफेयर के हवाले से, इसमें करंट अफेयर पाकिस्तान जीके तमाम का तमाम क्वेश्चन शामिल है कि करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मौजूदा प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है करंट अफेयर में। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, और नोट में लिखा हुआ है इसहाक डार लिख रहा था, डार इज द करंट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, पहली दफा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के इसहाक डार साहब। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पिछले इंटरव्यू में, ठीक है। और पाकिस्तान के आपको पहले, जैसा कि ये प्राइम मिनिस्टर पूछा गया, तो पाकिस्तान के पहले 3 प्राइम मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए। एक तो है लियाकत अली खान, दूसरा है ख्वाजा नाज़मुद्दीन, तीसरा है मोहम्मद अली बोगरा। ये आपको कम से कम ये याद होना ज़रूरी है। वो पहला भी पूछ सकता है, दूसरा भी पूछ सकता है इंटरव्यू वाला। वो देखेगा क्या आपको पाकिस्तान के बारे में ग्रिप है या नहीं है। तो लिहाजा आप ईच एंड एवरीथिंग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके जाएं, ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो करंट प्रेसिडेंट आप सबको पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब है। पहले 3 प्रेसिडेंट आपको याद होना ज़रूरी है। पहला है सिकंदर मिर्ज़ा, दूसरा है अयूब खान, तीसरा है याह्या खान। ये पहले 3 प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अब जो करंटली प्राइम मिनिस्टर है वो है आसिफ अली जरदारी। नोट याद कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर या कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आर्मिड फोर्स। पाकिस्तान की जो आर्मिड फोर्स होती है उनका जो प्रेसिडेंट होता है, जो सुप्रीम कमांडर होता है, वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट होता है। ये भी क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था। सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इस टाइम जो है सुप्रीम कमांडर है आर्मिड फोर्स का। अंडरस्टैंड। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना कि आपको इंटरव्यू में जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको आने वाले टेस्ट में भी इंशाल्लाह ज़रूर हेल्पफुल होंगे। 4 गवर्नर जनरल रह चुके हैं पाकिस्तान के। आपने इनकी सीक्वेंस याद रखनी है। पहला है कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, दूसरा है ख्वाजा नाज़मुद्दीन, तीसरा है गुलाम मोहम्मद और चौथा है सिकंदर मिर्ज़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो कौन सा गवर्नर जनरल है जो प्रेसिडेंट भी रहा है। जनाब पहला जो आखिरी गवर्नर जनरल था पाकिस्तान का, सिकंदर मिर्ज़ा साहब, ये लास्ट गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के और पहले प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, ठीक है। टोटल 4 गवर्नर जनरल थे। 1956 के आइन में तब्दीली कर दी गई और गवर्नर जनरल के ओहदे को ख़त्म करके फिर क्या कर दिया गया, प्रेसिडेंट का ओहदा मुतारफ करवाया गया, ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। इससे भी क्वेश्चन 3-4 पूछे जाते हैं। टोटल मेंबर्स आपको याद होने चाहिए। टोटल मेंबर्स है 336, 336 टोटल मेंबर है नेशनल असेंबली के। और टोटल सीट्स ऑफ विमेन की कितनी है? 60। इसमें नेशनल असेंबली में टोटल जो औरतों की तादाद है वो 60 है। ये फीमेल स्टूडेंट जरूर याद रखें, मेल भी याद रखें।
नॉन मुस्लिम सीट्स कितनी है नेशनल असेंबली में? 10। ये देखो ना, सिंगल सिंगल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपने इनको भूलना नहीं है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि टर्न्योर जो होता है नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली का, पाकिस्तान की जो सूबे हैं उनका टर्न्योर और नेशनल असेंबली का टर्न्योर दोनों का जो है, ये असेंबलीज का टर्न्योर 5 साल का होता है। ये बात याद रखें, 5 साल का। ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। ऑनरेबल सरदार अय्याज सादिक इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के स्पीकर कौन है? सरदार अय्याज सादिक साहब। डिप्टी स्पीकर कौन है? सरदार गुलाम मुस्तफ़ा शाह। ये आपको क्वेश्चन इस तरह याद होने चाहिए, क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, हमने A to Z आपको तैयारी करवानी है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात आपने याद रखनी है, टोटल मेंबर्स इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान तो 96। पार्लियामेंट और नेशनल असेंबली ये 2 ईवान है, इसको ईवान बाला कहते हैं, कौमी असेंबली को ईवान अज़ेरी कहते हैं। और पार्लियामेंट में कितने पार्लियामेंटेरियन है पाकिस्तान के? 96। ठीक है। टर्न्योर ऑफ अ सेनेटर इन अ सेनेट, तो पाकिस्तान में जो सेनेटर होता है जिनकी तादाद 96 है, इनका जो टर्न्योर होता है वो 6 साल के लिए होता है। ठीक है, 6 साल के लिए। और सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी जो है, ये करंट सेनेट है चेयरमैन है सेनेट के। सैयद यूसुफ रजा गिलानी, इनका तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, ये चेयरमैन है सेनेट के, ये भी याद रखिएगा। और खान नासिर जो है ये डिप्टी चेयरमैन है, ये भी आपने ज़रूर याद रखना, खान नासिर डिप्टी चेयरमैन है ऑफ सेनेट। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है करंट हेड ऑफ आर्मिड फोर्स। आप क्योंकि ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है पेपर में, जो इंटरव्यूज में जो इंटरव्यू वाले होते हैं, जो आर्मी से रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन एक आधा पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है, लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। जो जनरल मुनीर साहब है ना, आसम मुनीर साहब, ये पाकिस्तान आर्मी के क्या है? चीफ हैं, पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ये बात याद रखनी है। इसको नॉमिनेट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसको नॉमिनेट करता है। और इसको अपॉइंटेड कौन करता है? आर्मी चीफ को प्रेसिडेंट करता है। और इसकी जो लेंथ होती है, जो इसका टेन्योर होता है, टर्म लेंथ होती है, वो 3 साल के लिए होती है। फिर इसकी मुद्दत को बढ़ाया जाता है। ठीक है, ये 3 साल के लिए आर्मी चीफ इलेक्ट होता है और इसका हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है। ठीक है, ये चीज़ें आपने इस तरह याद रखनी है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है करंट हेड ऑफ आर्मिड फोर्स। इसमें आप ये याद रखें, साहिर शमशाद मिर्जा इज द करंट चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। ठीक है, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है साहिर शमशाद मिर्जा साहब है। ओके, उसके पास मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी इज द करंट डीजी ऑफ इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, यानी कि जो ISPR है, जो तर्जमान होता है पाक फौज का, उसका जो नाम है डीजी जो होता है ISPR का, वो अहमद शरीफ चौधरी साहब है। इसके साथ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, जो आसिम मुनीर साहब तो आर्मी चीफ है, आसिम मलिक जो है ये ISI जो है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जो पाकिस्तान की एजेंसी है, उसके करंट डीजी हैं। ये बात याद रखिएगा। एडमिरल नदीम अशरफ इज द करंट नेवल चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो नवीद अशरफ साहब है। और इसके साथ साथ एयर फोर्स के जो चीफ हैं वो मार्शल जहीर अहमद बाबर साहब हैं। ये आपने बिल्कुल इजी हैं, इतने मुश्किल नहीं है, इनको आप इनके नाम जरूर याद रखें। बस ये इस तरह क्वेश्चन पूछता है जनरल नॉलेज के, ठीक, एक सिंगल वर्ड में, तो ये आपने इनको जरूर याद रखना है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अदर हेड्स ऑफ पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन। पाकिस्तान के जो दूसरे अदारे हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी, ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, याहिया अफरीदी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब है। द करंट चेयरमैन ऑफ नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर। ठीक है, अफसर मोहम्मद मुनीर अफसर साहब जो है ये नादरा के चेयरमैन हैं। ओके, उसके बाद वापडा के चेयरमैन कौन है? वापडा के चेयरमैन जनाब सज्जाद गनी साहब जो हैं वो वापडा के चेयरमैन हैं। ओके,
इसके साथ साथ अब आपने जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, इसका जो पूछ सकता है, मोहसिन नकवी जो है वो पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। कौन? मोहसिन नकवी साहब। और मोहसिन नकवी साहब वजीरे दाखिला भी हैं, जिसको इंटीरियर मिनिस्टर भी कहते हैं। करंट चेयरमैन ऑफ एचईसी जो हायर एजुकेशन कमीशन है, उनके जो चेयरमैन हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हैं। इसके साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड खालिद मंसूर न्यू चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान चाइना, यानी कि सी पैक जो अथॉरिटी है, सी पैक, उसके जो चेयरमैन है वो खालिद मंसूर साहब है। ठीक है, ये नाम बहुत ज़रूरी है, इनके बगैर जो है गुजारा नहीं है, आपने ज़रूर इनको याद रखना है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, हेड से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ एविएशन डिवीजन ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, ओके, हु इज़ द करंट फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर, ये वजीर दूसरा खजाना है, उसका नाम क्या है? औरंगजेब साहब है। मोहम्मद औरंगजेब साहब वजीर खजाना है या फाइनेंस मिनिस्टर है। और करंट फॉरेन मिनिस्टर वजीर खारजा कौन है? वो हिसाक डार साहब। हिसाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और इसके साथ साथ ये फॉरेन मिनिस्टर वजीर खारजा भी हैं। करंट इंटीरियर मिनिस्टर, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, मोहसिन नकवी साहब हैं। इसके साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर जो है वो भी ख्वाजा आसिफ साहब हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट बात करते हैं, द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग इज खालिद मकबूल सदीकी। जो फेडरल का एजुकेशन मिनिस्टर है ना, उसका नाम जो है वो खालिद मकबूल सदीकी साहब है, जो इस वक्त एमक्यूएम के मेंबर हैं, एमक्यूएम पार्टी से इनका ताल्लुक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड्स के नाम, ये ज़रूर याद रखने हैं। इनसे जो मैंने आज आपको ये नाम बताए हैं ना, ये जो तमाम नाम मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे ज़रूर आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, ये हम ख़त्म करते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने नाम याद रखने हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल ना आ जाए। तो नाम आप इस तरह ज़रूर याद रखने हैं, फिंगर टिप्स पे आपको आने चाहिए। तो हम लेक्चर नंबर 5 को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसको ज़रूर याद कीजिएगा, ज़रूर अपने ज़हन में बैठाइएगा। फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल आ रही है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।